नेक्स्ट जो हमारा आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में स्टडी किया था फेज 1 में ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है फेज 1 की जो नेक्स्ट जो रिएक्शंस है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में हम लोग में भी कैटालाइज्ड बाय माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। जो रिडक्शन है इसमें भी और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। जो हमारी रिडक्शन में जो रिएक्शंस होती है फेज 1 में, जो फंक्शनलाइजेशन वाली रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उसमें है रिडक्शन। रिडक्शन में दो एंजाइम्स की हेल्प से होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी में जो है वो ड्रग कन्वर्ट होकर चेंज हो जाती है। अब जो रिडक्शन है, रिडक्शन में जो माइक्रोसोमल जैसे एंजाइम्स हैं, साइटोक्रोम P450S, ठीक है, NADPH हो गया, ये हमारे जो है एंजाइम्स हैं, ठीक है। आगे जो है CYP450 की टाइप्स हैं CPY1, P2 एंड P3 जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। अब रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो एंजाइम्स हैं ये माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल जो एंजाइम्स हैं वो आगे डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस करते हैं। जो वो रिएक्शंस करेंगे रिडक्शन में, ठीक है, उसमें देयर आर मैनी टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस। जैसे फर्स्ट है नाइट्रो रिडक्शन एंड कीटो रिडक्शन। नाइट्रो रिडक्शन और कीटो रिडक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे नाइट्रो रिडक्शन की एग्जांपल्स हैं क्लोरोफेनिकोल, वो चेंज हो जाता है अराइल अमाइन में। जो रिडक्शन जो होती है नाइट्रो रिडक्शन होती है नाइट्रो ग्रुप की, जो क्लोरोफेनिकोल ड्रग है वो हमारी अराइल अमाइन में चेंज हो जाती है। ऐसी सेकंड है हमारी जो कीटो ग्रुप है, कीटो रिडक्शन है, उसकी एग्जांपल है कोर्टिसोन, वो हमारी चेंज हो जाती है हाइड्रोकोर्टिसोन में। एग्जांपल है इसकी कोर्टिसोन। जो ड्रग है वो हमारी चेंज हो जाती है हाइड्रोकोर्टिसोन में। इसमें जो डाइसल्फिरामाइन और नाइट्राइट्स है वो भी रिड्यूस करते हैं ड्रग, पर वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अकॉर्डिंग रिडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की एक प्रोसेस है जिसमें जो है हाइड्रोलिसिस में क्या एक ऐसी प्रोसेस है वेयर द ड्रग मॉलिक्यूल इज स्प्लिट बाय द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब वाटर के मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एडिशन हो जाती है, तो ड्रग का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है। जैसे इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इज द प्रोसेस बाय विच वेयर ए ड्रग मॉलिक्यूल is split addition of
वाटर का मॉलिक्यूल है जो वो ऐड हो जाता है, ठीक है, उसमें रिएक्शंस होती है वो ऐड हो जाते हैं, तो जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप क्या स्प्लिट कर जाते हैं। ये दोनों रिएक्शंस में होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम में भी और जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स है उसमें भी इसकी रिएक्शन में ऐसे ही होता है, ठीक है। वाटर ऐड हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल और जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने पहले जो है फ्लो डायग्राम में देखा था, हाइड्रोलिसिस की जो एग्जांपल है उसमें है अमाइड्स, एस्ट्रेज, ठीक है, ये हमारी और पेप्टाइड्स, ये कैटालाइज होते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में। इसकी एग्जांपल थी हमारी एस्ट्रेज, अमाइड्स, पेप्टाइड्स। इसकी जो एग्जांपल, इसमें 3 टाइप की जो हाइड्रोलिसिस है फेज 1 में उसकी रिएक्शंस होती हैं। ऑक्सीजन के बाद जो आती है रिडक्शन एंड देन हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस आती हैं। इसमें 3 टाइप की रिएक्शन हमने की थी। फर्स्ट है एस्ट्रेसिस, ठीक है, अमाइड्स एंड अमाइडेसिस, एंड देन है पेप्टाइड्स। ये क्या है, इनकी 3 टाइप की रिएक्शंस होंगी कैटालाइज हाइड्रोलिक रिएक्शंस में। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जो हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है उसमें है एसिटाइलकोलिन प्लस H2O। अगर हम जो एसिटाइलकोलिन है ड्रग है उसको H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, कोलाइन कोलिन प्लस एसिटिक एसिड। एग्जांपल लेते हैं हमने, एसिटाइलकोलिन प्लस वाटर की जब रिएक्शन करवाएंगे उसमें बन जाएगा कोलिन प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है। वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे जो है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है अदर ड्रग्स लाइक जैसे प्रोकेन, एट्रोपिन, पैथिडीन हो गया, जहाँ नियोस्टिग्मीन हो गया, आर मेटाबोलाइज्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन। जो ये ड्रग्स है ये हमारी क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू ही मेटाबोलाइट होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ऑक्सीजन में जो ड्रग्स की एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमारी जो एग्जांपल आ गई फेनेटोइन, डायजेपाम, ब्रूफिन हो गया, एम्फेटामाइन, क्लोरप्रोमाजिन हो गया, डेप्सोन हो गया, ठीक है, ये हमारी जो ड्रग्स थी ये ऑक्सीडेशन के थ्रू ही मेटाबोलाइट होती हैं। एंड मेटाबोलाइट कहाँ पर होते हैं, इन लीवर, ठीक है। सेकंड है रिडक्शन में, रिडक्शन में हमारी ड्रग्स थी जैसे एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल एंड हैलोथिन, ठीक है, ये हमारी जो ड्रग्स है वो थ्रू रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही मेटाबोलाइट होंगी, ठीक। उसके बाद है जो हमारा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में हमारी पैथिडीन हो गया, ठीक है, एट्रोपिन, प्रोकेन, पैथिडीन, एट्रोपिन, प्रोकेन, ये जो हमारी ड्रग्स है ये किसके थ्रू मेटाबोलाइट, थ्रू हाइड्रोक्सिलेशन। अब इसकी जो साइड वाली मेटाबोलाइट कहाँ पर होंगे, जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो ड्रग्स मेटाबोलाइट होते हैं वो होती है लीवर में, इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर में मेटाबोलाइट होंगी, इंटेस्टाइन में प्लाज्मा एंड अदर टिश्यूज। जो हमारे हाइड्रोलिसिस के थ्रू ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट होंगी वो होते हैं लीवर में, इंटेस्टाइन में, प्लाज्मा में और अदर जो टिश्यूज है बॉडी
वहां पर वो जाकर के मेटाबोलाइट होती है। इफ द मेटाबोलाइट ऑफ फेज 1 रिएक्शन इज नॉट सफिशिएंटली पोलर टू बी एक्सक्रीटेड, इट अंडरगोज फेज 2 रिएक्शन। अब कहते हैं अगर हमारी जो फेज 1 की रिएक्शन है, ठीक है, जो हमने ये पढ़ी थी सारी जो ड्रग्स थी, अगर फेज 1 रिएक्शन है जो उसमें जो ड्रग है वो पोलर नहीं बनती, ठीक है, वो पोलर में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो क्या है, रिएक्शन इज नॉट सफिशिएंटली पोलर टू बी एक्सक्रीटेड। अगर वो कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट नहीं होती हमारी बॉडी में से, तो फिर वो किससे एक्सक्रीट होगी, फेज 2 के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोग इसका मैकेनिज्म इसका डायग्राम देख लेते हैं। अगर हमारी ड्रग है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगी बट वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं हो रही, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं हो रही तो उसे बाहर तो जानी है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट तो होना ही है, तो वो किस थ्रू होगी, एक्सक्रीट थ्रू फेज 2 रिएक्शन के। जैसे यहाँ पर हमारी ड्रग है वो क्या अनचेंज्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई, अनचेंज्ड है, तो वो क्या एक्सक्रीशन हो जाएगी उसकी। बट अगर जब हमारी ड्रग फेज 1 में चली जाती है, अगर तो वो फेज 1 में मेटाबोलाइट हो जाती है तो एक्सक्रीट हो जाएगी। अगर वो हमारी बॉडी में से मेटाबोलाइट होने के बाद फेज 1 में एक्सक्रीट नहीं हो रही, तो वो क्या हमारी ड्रग फेज 2 में कन्वर्ट हो जाती है, फेज 2 में चली जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मेटाबोलाइट वगैरह एक्सक्रीट नहीं हो रही, अगर तो एक्सक्रीट होगी बॉडी से बाहर चलेगी, एक्सक्रीशन होगी, फिर तो हमारी ड्रग क्या फेज 1 में प्रॉपर मेटाबोलाइट हो रही। अगर यहाँ पर एक्सक्रीशन नहीं हो रही, ठीक है, ड्रग की, तो वो क्या मेटाबोलाइट से वो फेज 2 में चली जाती है, जहाँ से वो क्या एक्सक्रीशन उसकी होती है ड्रग की। जो फेज ए ड्रग में भी एक्सक्रीटेड एज फेज 1 मेटाबोलाइट और फेज 2 मेटाबोलाइट। सम ड्रग्स आर मे बी एक्सक्रीटेड एज सच, जैसे जो सम ड्रग्स है वो एक्सक्रीटेड ऐसे होती है इस पाथवे से, कुछ सम ड्रग्स तो सीधी जो इस पाथवे से एक्सक्रीटेड हो जाती है, जैसे अनचेंज्ड है तो एक्सक्रीट होगी, ठीक है, फेज 1 में मेटाबोलाइट और एक्सक्रीशन हो गया, फेज 2 में मेटाबोलाइट हुई और एक्सक्रीशन हो गया। बट कुछ ड्रग्स फेज 1 में मेटाबोलाइट नहीं होती, इसलिए वो फेज 2 में चली जाती है और फेज 2 में जाकर वो मेटाबोलाइट होकर देन एक्सक्रीट होती है। अब इसमें जो है जो फेज 1 है, फेज 1 में जो है हमारा मेन रिएक्शन, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या था, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद इसका ये पाथवे हो गया फेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ये फेज था मेटाबॉलिज्म का ड्रग का, कि हमारी जो ड्रग है वो कैसे मेटाबोलाइज होती है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट है हमारा जो है वो ये था हमारा फेज 1 है जो वो कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस।
इसके नेक्स्ट दो टाइप्स और रहती हैं जो साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन जो हमारी टाइप है उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इसमें जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ ring structure in the straight form of chain। जो स्ट्रेट फॉर्म है चेन की उसमें जो हमारी है जो कंपाउंड्स की वो फॉर्मेशन होगी। जैसे एग्जांपल है प्रोग्यूनन यूनिल, प्रोग्यूनिल, ये हमारी इसकी एग्जांपल है। सेकंड इसकी टाइप है डीसाइक्लाइजेशन। ठीक है, डीसाइक्लाइजेशन में ओपनिंग अप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर डीसाइक्लाइजेशन में क्या है, जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल्स। जो ओपनिंग रिंग होती है वो क्या साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है फेनिटोइन। जो एग्जांपल इसकी है वो फेनिटोइन। साइक्लाइजेशन में क्या रिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रेट चेन होगी। स्ट्रेट चेन में क्या उसकी जो है फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल है प्रोग्यूनिन। और डीसाइक्लाइजेशन में क्या है कि जो ओपनिंग ड्रग है, जो रिंग है अपनी को ओपनिंग अप होगी स्ट्रक्चर साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, वो ओपन चेन होगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे एग्जांपल्स है फेनिटोइन। जो ये हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन फेज 1 का वो यहीं पर फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लेक्चर है उसमें करेंगे जो हमारा फेज 2 रिएक्शंस। थैंक यू।